हाय वाईटी फैमिली, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। आज ट्रैवल सीरीज़ का लास्ट पार्ट है और ये सबसे लॉन्गेस्ट हमारी जर्नी थी जो कि 30 घंटे से भी ज़्यादा की थी। हम लोग कैसे पहुँचे हैं, सैलाब में क्या मज़ीद सिचुएशन हुई हुई थी, कच्चे मकान किस तरह बह गए थे, वो सब आपको देखने को इस व्लॉग में मिलेगा। तो आपने अगर कोई भी पार्ट मिस किया है आप ज़रूर वो पहले देख लीजिएगा। और लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बहुत से सैलाब में दिखाया है कि जर्नी और किस तरह हमें मुश्किल हुई है। तो हम लोगों की दुआ थी कि हम खैरियत से पहुंच जाए, कोई भी नुकसान ना हो। और सुबह होते ही भूख लग रही थी। जैसे जैसे रात तो गुज़र गई बट फूड काफ़ी वेस्ट हो चुका था। तो सुबह हम लोग क्योंकि नाश्ते के लिए पैकेट्स में लाए हुए थे नाश्ता, इसलिए हमारा सेफ था। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और नाश्ता इतना नहीं था कि हम ज़्यादा लोगों को ऑफ़र कर सकते, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि वो ट्रेन में सिर्फ अपना सामान पैक करके लाते हैं, खाना प्रॉपर पैक नहीं करते कि रास्ते से ले लेंगे। और इत्तेफाक से जो सिचुएशन थी उसमें कोई भी ऐसा नहीं बंदा था जो खाना बेच रहा हो या वहाँ पे कोई भी स्टॉल्स नज़र आ रहे हों, क्योंकि बहुत ही स्टेशंस पे बिल्कुल रश नहीं था और सब कुछ बंद हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों की जर्नी मज़ीद स्टार्ट हुई है और बहुत ज़्यादा ट्रेन स्लो जा रही थी। इस वजह से अभी तक हम सिंध में ही ट्रैप हुए हुए थे और सिंध से यही कोशिश थी कि जल्द से जल्द निकला जाए, क्योंकि जितना सिंध में बुरा हाल था उतना ही बुरा हाल ट्रैक्स का हुआ था। पटरी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी और जो भी सुनने में आ रहा था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे वहाँ पे और काफ़ी बुरा हाल था। कोई नज़र भी नहीं आ रहे थे। मतलब जो पटरी पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग खड़े थे जो बार बार पटरी को चेक कर रहे थे कि कुछ हादसा ना। और उसमें भी बहुत कम जगह हमें लोग नज़र आए हैं जो कि इस तरह वर्कर्स काम कर रहे थे। तो ये सारा एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉप्स, जिसमें कपास बहुत आते हुए आपको नज़र आई होगी, खजूरें लगी हुई थी, साथ साथ यहाँ पे चावल की फसल थी वो, और गंदम भी स्टोर हुई हुई थी। तो वो तो सब तबाह हो चुकी थी, बाकायदा टूटी हुई थी। और कपास के फूल जो आते हुए आपको मैंने दिखाए थे वो सब कुछ इसमें पानी में इस वक्त बह चुका हुआ था और फसलें तबाह हो गई थी। तो अब आप ये सोचेंगे जब इतना पानी ज़मीन में गया है तो ये एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगेगा और ये दोबारा से ज़मीन ज़रखेज़ होने में कितना इसको वक्त लगेगा, क्योंकि ये सारी जो ज़मीन है वो इस वक्त दलदल में तब्दील हो चुकी हुई है। तो आगे है टिकट चेक करने के लिए। और टिकट अगर आप ऑनलाइन भी रिजर्वेशन करवाते हैं तो लाजमी टिकट आपने उसका प्रिंट रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी चालान हो रहा था जिनके पास टिकट नहीं था। रिजर्वेशन ऑनलाइन हुई हुई थी बट टिकट नहीं था, तो उनको चालान की वार्न कर रहे थे वो कि 10% टिकट बनेगा आपको या कितने % उनको चालान होगा। तो ये बातों का ध्यान रखा करें। उनके पास मोबाइल में था टिकट का फ़ोटो तो उन्होंने वो दिखा दिया, लेकिन वो अप्रूव नहीं कर रहे थे टिकट मास्टर भी। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे भी सारी फसलें इस वक्त तबाह हो गई हैं। रास्ते में सुबह के वक्त बहुत से ऐसे बच्चे बड़े चढ़ रहे थे जो कि सैलाब से परेशान हो गए थे और वो चोरी करने की नीयत से या कुछ हेल्प लेने की नीयत से चढ़े थे ट्रेन में। और जो रेलवे पुलिस थी वो उनको निकाल रही थी डब्बों में से और वो भाग रहे थे। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हुई हुई थी। तो इन लोगों को बहुत हेल्प की अभी भी ज़रूरत है, इनकी मदद कीजिएगा। खाने को नहीं था वहाँ पे, कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से उनको ट्रेन में चढ़ के कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिल जाए। और पानी ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं था। तो वो बहुत ही मतलब बुरा हाल हुआ था इस वक्त ट्रेन का। और सारी रात जो बारिश से ट्रेन गीली हुई थी तो उसमें भी बहुत मेस्टअप हुआ था। और यही हो रहा था कि बस सिंध से किसी तरह निकल जाएं, क्योंकि आगे पंजाब में फिर भी ट्रेन्स चल रही थी और फिर भी वहाँ पे लोग नज़र आए हमें, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बट यहाँ का सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कीचड़ में ही अपने घरों से पानी निकाल के झुग्गियों में रहने पे मजबूर थे। उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो फसलें आप देखें सब दूर तक तबाह हो गई हुई हैं। ये तो आप ट्रैक के साथ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन सारी फसलें आगे आगे तक पानी ही पानी उनमें भरा हुआ था। तो ये इतनी लॉन्गेस्ट जर्नी थी, इसमें बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए थे और दिल बहुत ज़्यादा उदास भी हुआ था। अब बारिश भी हो तो यही दुआ होती है कि रहमत की बारिश हो। इतना पानी देख लिया है, इतनी बारिशें वहाँ पे देखी हैं कि दिल भर आया है इससे और बहुत ज़्यादा इसको देख के दुख हो रहा था।
तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों की ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो हुई हुई थी। और इस जर्नी का सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है एक तो अल्लाह पाक की ज़ात है कि हम लोग बाहिफाजत पहुँच गए हैं किसी नुकसान के बगैर, वरना बहुत हादसे की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है ट्रैक्स की वजह से, पानी की वजह से, जो रात को हमने तूफ़ान में से गुज़रे हैं और जो हमने देखी है उसमें जितने परेशानी हुई हुई थी उसमें बस सब ने दुआ कर रहे थे जितने भी मुसाफिर थे। तो ये सैलाब से तबाह होने वाले घर हैं जहाँ पे पानी था, लोगों के घर टूटे हुए थे, वो उसी में चारपाइयों पे बैठे हुए थे, पूरे उनके पैरों में कीचड़ था, गंदगी थी, लेकिन वो उसमें रहने पे मजबूर हुए हुए थे। और आपको लग रहा होगा ये ईंटों का ढेर है, हालांकि ये घर हैं जो कि सैलाब में बह चुके हैं और कच्चे मकानों को सबसे ज़्यादा तबाही का शिकार हुए हैं। और यहाँ पे नज़र जा रही है बस पानी ही पानी सिंध में नज़र आ रहा था। और इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा जो हैट्स ऑफ है वो ट्रेन मास्टर को है, जो मतलब जो ट्रेन चला रहे थे, उन्होंने इतनी समझदारी और अक्लमंदी से ट्रेन को हैंडल किया है। कहाँ स्लो करनी है, ट्रैक्स कहाँ पे टूटे में हैं या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ तेज़ करनी है, उन्होंने ट्रेन को रोका बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छा था। अगर ट्रेन रुकती तो हम शायद वहीं पे फंस जाते या खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो सकता था। तो ये है एफएफसी का, यहाँ पे पूरे फैक्ट्री है, प्लांट है जहाँ पे खाद बनती है। तो रहीम यार खान जो है वो लास्ट स्टॉप होता है सिंध और पंजाब का, जहाँ से हम लोग पंजाब में एंटर हो जाएंगे। और ये था यहाँ का चार्ट जो कि बिल्कुल डिले हो गया था। और आपको पता है कि जो भी मैंने आपको इससे पहले व्लॉग में दिखाया है, जिस तरह से ट्रेन रेंग रेंग के आ रही थी, वहाँ से जिस तरह से भी निकली है, फ्लड की वार्निंग्स थी, न्यूज़ आ रहा था, घर वाले बहुत परेशान थे, फैमिली भी, कि आप लोग कहाँ पे हैं, सिग्नल्स नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और बहुत ही मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकले हैं। जो भी सिचुएशन थी, बार बार कोशिश कर रहे थे कांटेक्ट हो जाए किसी तरह, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आ रही थी, हमें नहीं अंदाज़ा था। और जितने भी लोग साथ थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हुए थे। तो यहाँ पे भी पानी था, क्योंकि कुछ एरिया जो है वो यहाँ पे भी अफेक्ट हुआ था। तो पंजाब हम लोग के शुक्र अदा किया गया, हम लोग पंजाब में एंटर हो गए हैं। और इसके बाद थोड़ी सी ट्रेन जो थी उसने अपना ट्रैक जो है उस पर थोड़ी सी फास्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स चल भी रही थी, ट्रांसपोर्टेशन भी चल रही थी। सिंध में ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहरहाल यहाँ पे भी फसलों को काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं, पानी खड़ा हुआ था, फसलें डैमेज हुई हुई थी। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम चलेंगे अपने लाहौर स्टेशन की तरफ। बट हम लोग जल्दी नहीं पहुँचे, 30 आवर्स से ज़्यादा की जर्नी है। तो हम लोग कब रात में पहुँचे हैं वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। कंप्लीट व्लॉग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं चैनल पे। तो खाना हमारे पास क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो स्टेशन जो भी हमें फ़र्स्ट मिला है जहाँ पे ट्रेन रुकी है, वहाँ पे सिर्फ एक स्टॉल ओपन हुआ था चिप्स वगैरह का। और वहाँ से हम लोगों ने पानी लिया, और पानी जब भरवाया तो वो पानी इतना गंदा था, जिस तरह झाग वाला पानी होता है ना, साबुन वाला, बिल्कुल ख़राब पानी था। तो वो तो हमने बिल्कुल वेस्ट कर दिया। और साथ वहाँ पे सिर्फ चिप्स मिल रहे थे, बिस्किट्स मिल रहे थे, तो हमने वही ले लिए थे और वेट कर रहे थे कि आगे खाने का कब हमें स्टॉल मिले तो हम वहाँ से ले लें। और फिर आगे एक और स्टेशन पे हम लोगों ने वहाँ से लिया था, खाने में नान टिक्की थी शायद, और वो उसका भी टेस्ट, बस अल्लाह का शुक्र है कि हमें खाने को कुछ मिल गया वहाँ से। और ये हो रहा था कि वहाँ पे ट्रेन में भी जिससे आप खाना मंगवा रहे थे, एक दो लोग ऐसे कर रहे थे कि वो उसमें कमीशन ले रहे थे, मतलब अगर 40 की चीज़ है तो वो 50 की बता रहे थे। तो ये भी बहुत गलत बात है। जब हम लोग खुद ऐसे करेंगे अमल, तो फिर क्यों नहीं हम लोगों पे अल्लाह की पकड़ होगी। तो यहाँ पे हो गई थी सनसेट, यानी शाम हो रही थी, और पंजाब का ये आपको नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। हमें अभी भी नहीं पता था हम लोग कब तक पहुँचेंगे लाहौर स्टेशन। तो जो फैमिलीज़ अर्ली यानी फैसलाबाद उतरनी थी, वो वहाँ पे उन्होंने मतलब फैसलाबाद पे भी बहुत ट्रेन लेट पहुँची है, 7 बजे के करीब पहुँची थी शाम में। तो वहाँ पे बहुत मुसाफिर जिन्होंने उतरना था वो उतरे भी हैं, चढ़े भी हैं। उससे पहले तो कोई ना उतर रहा था ना चढ़ रहा था, क्योंकि इतने बुरे हालात थे सिंध के। तो फाइनली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रात हो गई है, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, बट सब्र किया कि फ़ाइनली हम लोग चले पहुँच गए हैं।
जैसे तैसे भी घर पहुँचे, जब भी घर पहुँचे हम लोग सेफ़ हैं अब, तो ये बहुत इत्मीनान हो गया था। यहाँ पे बहुत से, आपको पता है पंजाब में आपको मवेशी बाड़े ऐसे नज़र आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये पूरा यहाँ पे धुआं था, जो आप पढ़ते हैं ना एयर पोल्यूशन, वो हुई हुई थी। तो ये है फैक्ट्रीज़ जो कि खाद की हैं फैसलाबाद के आसपास, और यहाँ से धुआं उठ रहा है, बहुत अजीब सी केमिकल्स की स्मेल आ रही थी ट्रेन तक, और धुआं उड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स यानी खाद यूरियाज़ बनते हैं जो कि पौधों वगैरह में यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़ के लिए। यहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रीज थी और लाइटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको पता है रात के वक्त रोशनी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो ये सारा एरिया यहाँ पे वर्क हो रहा था, और क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्मोक सी थी क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स बन रहे थे। हमने टिकट कन्वर्ट किए थे इसलिए हमें ऊपर की बर्थ्स मिल गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को विंडो सीट भी नहीं मिल रही थी। और साथ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे थे और काफ़ी प्रॉब्लम भी थी, कुछ को कहीं की बर्थ्स थी, सीट्स कहीं और दी हुई थी, तो किसी तरह भी एडजस्ट किया हुआ था उनको इस ट्रेन में, वो बड़ी प्रॉब्लम हुई। खाने का प्रॉब्लम हुआ, फिर पानी नहीं था तो काफ़ी बुगियाँ बदल बदल के आगे जाना पड़ा। दोनों बुगियों के बीच में जो गैप होता है उसमें से आपको ज़मीन नज़र आ रही है, बुगियाँ बहुत ज़्यादा हिल रही थी और उसको क्रॉस करके दूसरी बुगी में जाना, वो इस बार एक्सपीरियंस किया मैंने बहुत ज़्यादा, और काफ़ी वो एडवेंचरस भी था, डरावना भी था क्योंकि बुगियाँ बहुत ज़्यादा हिल रही थी और आपको ये भी डर होता है कि कहीं हम नीचे ना गिर जाएं, और वो बहुत ज़्यादा स्केरी था। तो वो भी क्रॉस किया और मतलब पूरा एडवेंचर भी किया है इसमें, पूरा एक तरह का हमने देखा है कि किस तरह सर्वाइव किया जा सकता है मुश्किल में, किस तरह सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया इसमें, और इसके साथ साथ अल्लाह ने जिस तरह हमें बाहिफाजत पहुंचाया है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ट्रेन चलाने वालों का कमाल है कि उन्होंने ट्रेन को बहुत समझदारी से चलाया है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी इस बात से। बिलाखिर हमारी ट्रेन स्लो डाउन हो गई थी क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैक जो थे वो बारिशों की वजह से एक तरफ से झुका हुआ था, और वो लग रहा था कि ट्रेन एक तरफ बाकायदा टिल्ट हुई भी है, मतलब झुकी भी है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेन यहाँ पे हो गई थी स्लो। वैसे भी जहाँ पे रिहाइश स्टार्ट हो जाती है या स्टेशन पास आने लगता है वहाँ पे ट्रेन स्लो हो जाती है क्योंकि पटरी पे भी लोग होते हैं और इर्द गिर्द भी आबादी होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे, लाहौर शादरा स्टेशन के आसपास थे हम लोग, और रात के इस वक्त 9 बज चुके हुए थे। तो हम लोग बिल्कुल पास थे, हम लोगों ने पैकिंग कर ली थी, बस ये था कि हम बस पहुंचे फाइनली घर जाएं, और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें कि हम लोग हिफाजत से पहुंच गए और सबको इत्तला भी देनी थी। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं लाहौर स्टेशन। 30 घंटे से ज़्यादा की हमारी जर्नी थी, ये रात के 10 बज गए थे। मैं आपको आगे टाइम भी दिखाऊंगी। तो स्टेशन पे हमारा प्लेटफॉर्म दूसरा था, बैक साइड पे लगा था। फ्रंट पे जब हम आए हैं तो कोई भी वहाँ पे ट्रेन नहीं थी, सिर्फ पिंडी से ट्रेन आनी थी, कराची से कोई ट्रेन नहीं आनी थी। सन्नाटा बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे था, मुसाफिर भी बहुत ज़्यादा कम थे, सिर्फ लेने के लिए लोग आए हुए थे, कैब्स भी कम थी, और रात के 10 बज चुके हुए थे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली हुआ था इस वक्त, और किसी ने कहीं नहीं जाना था, बस हम लोगों की ट्रेन के मुसाफिर उतर रहे थे। तो बिल आखिर हम लोग पहुँच गए हैं लाहौर स्टेशन। आई होप आपको ट्रैवल सीरीज़ का लास्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जर्नी कैसी लगी है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड।